न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हमें हेयर फॉल होता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट डू यू नो कि हार्ड वाटर यूज़ से भी हमें हेयर फॉल और हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली मेरे चैनल पे ये कमेंट आया था जिस पे मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए। एंड आई डोंट नो वाई कि मैंने इस सब्जेक्ट पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट टाइम सिवियर हेयर फॉल हुआ था, जिस वजह से मुझे अपने बाल कटवाने पड़े थे, वो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वाटर था। हम क्या करते हैं, हर एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पूरी कर लेते हैं, हम हेयर मास्क लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, बट हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि प्रॉब्लम वाटर की होती है। हमें समझ नहीं आता कि अब किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक टिप्स शेयर करूँगी, कुछ एक ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो आप अपने लिए ट्राई करके अपना वो हार्ड वाटर से होने वाला हेयर लॉस और डल ड्राई डैमेज हेयर, जो ब्रिटल हो जाते हैं बाल, उनको क्योर कर सकते हैं बहुत इजीली घर बैठे। तो Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वाटर। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि हार्ड वाटर क्या है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा क्योंकि सब लोग सिटीज़ में रहते हैं। एंड सब लोगों ने ना कभी ये नोटिस किया होगा कि उनके टैप पे कुछ वाइट कलर का दिखा है। अगर वो कोई रॉड लगाते हो आप, जब भी आप उसमें देखोगे कि वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस रह जाता है। पानी समटाइम्स बहुत ज़्यादा वाइट आता है, कई बार तो उसमें क्लोरीन डाला होता है और कई बार नेचुरली भी पानी बहुत वाइट आता है। रीज़न इज़ हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, बट वो अगर एक लेवल तक हो तो अच्छे हैं, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो अच्छे नहीं है। इसी तरह जब मैं आपको कोई भी रेमेडी या कोई भी चीज़ आपके लिए करने के लिए बताती हूँ तो हमेशा मेंशन करती हूँ कि इसको इस टाइम पे करें, इस लेवल में करें, इतनी बार करें। एक्सेस में कोई भी चीज़ करी जाए, फिर वो चाहे कोई मेडिसिन ही क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे सब्सटेंस हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, बट अगर वो एक्सेस अमाउंट में आप लेंगे तो वो आपको हानि ही पहुँचाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ का यूज़ अपने लिए करें, एक प्रॉपर अमाउंट में करें। लालच में आकर एक्सेस ऑफ अमाउंट हमें हमेशा गलत ही डिसीजन पे लेके जाता है और गलत ही रिजल्ट्स देता है। तो मेक श्योर करें कोई भी चीज़ एक लेवल में करें। अब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि हमारे जो बाल है ना वो ब्रिटल हो जाते हैं, वो उसको टॉलरेट कर नहीं पाते। रीज़न हमारे स्कैल्प और बालों का एक पीएच लेवल होता है और इन मिनरल्स का वो पीएच बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारे बाल उसे कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वो ब्रिटल एंड ड्राई डैमेज होके, हेयर ब्रेकेज होके वो टूट जाते हैं। समटाइम्स तो उसका बिल्डअप जो होता है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम का, वो हमारे स्कैल्प में इतना भर जाता है कि डैंड्रफ हो जाता है, हमारी स्कैल्प पूरी फ्लेकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे हमारे रूट्स में जाने लगता है एंड हमारे रूट्स को वीक भी कर देता है और हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल होना, हेयर ब्रेकेज होना, स्प्लिट एंड्स आ जाना, बालों का डल ड्राई डैमेज होना, इवन बालों का वाइट हो जाना, ये डिसएडवांटेजेस है आपका हार्ड वाटर यूज़ करने का। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके टैप पे अगर वो वाइट सा हो रहा है, अगर आपकी रॉड है जिससे आप पानी गर्म करते हैं, अगर उस पर वाइट आपको नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको जो पानी है वो हार्ड वाटर है। इवन जो आप बकेट यूज़ करते हैं ना, उसमें भी एक वाइट कलर का स्टेन आ जाता है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बिल्डअप उसमें बन जाता है, जो कि अगर आप बहुत टाइम पे अपने बालों पे यूज़ करें, अपनी बॉडी पे यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा नहीं है। पर अब कर तो कुछ नहीं सकते, सिटीज़ में रह रहे हैं, अब सिटीज़ तो छोड़ नहीं सकते जस्ट बिकॉज हमें हेयर फॉल हो रहा है, हम अपना काम नहीं छोड़ सकते ना। तो आप इसके लिए कुछ एक सिंपल चीज़ें कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, वाटर फिल्टर्स आते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने टैप में या अपने शावर में, जिससे भी आप नहाते हैं। वो वाटर फिल्टर का ना 1 ईयर का वारंटी होता है, वो आपके पानी को कंप्लीटली क्लीन कर देता है। सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का था, अब आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वाटर कूलर्स अवेलेबल है। जब मैं भी हॉस्टल में रहती थी तो मैं भी ऐसे करती थी। तो क्या करना है आपने, हॉस्टल में वाटर कूलर्स हैं, एक्वागार्ड्स लगे हैं, उसमें से उतना क्वांटिटी में पानी अपने पास रख लीजिए जितना आपको नहाने के लिए चाहिए। एंड एक टिप दे रही हूँ जो आपको किसी को नहीं बताना है, बकेट में जाकर आप पानी नहीं लाएंगे। आप क्या करिए, 2 लीटर्स की बॉटल ले लीजिए, उसमें वो पानी थोड़ा ले लीजिए और 4-5 लीटर में बाल धुल जाते हैं।
एंड एवरी डे हमें पानी वॉश नहीं करना होता हेयर। तो आप क्या करें, डेली 2-2 लीटर का बॉटल लाएं, अपने बकेट में इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप हेयर वॉश करें। क्योंकि देखिए हर जगह हार्ड वाटर नहीं आता, जो माउंटेन्स में रहते हैं उधर इतना हार्ड वाटर नहीं है, वहाँ थोड़ा पानी नॉर्मल रहता है। तो प्लेन्स में आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव कि अगर आपको अपना वाटर बॉटल भी बाहर से लेकर आना है, या अगर आप एक्वागार्ड से भी अगर पानी ले रहे हो, वो भी सही नहीं है एक पॉइंट पे, बट स्टिल अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने लिए कर सकते हैं। बट एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ वाटर आप बिल्कुल नहीं करें। फिर आप बालों को वॉश करें, एक हेयर रिंस आप अपने लिए ज़रूर बनाएं, और इतना आप हॉस्टल में कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक मग लेना है, उसमें आपने हाफ कटेड लेमन लेना है, उसको पानी से भर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर लेंथ, उसमें लेमन को स्क्वीज़ करिए। एंड जब आप अपने बालों को धो लें, लाइक आपने शैम्पू कर लिया, आपने उससे पहले ऑयलिंग किया है या हेयर मास्क लगाया है, कुछ भी किया है आपने, आपको हेयर रिंस ज़रूर ऐड करना है। क्योंकि जब भी हम अपना हेयर वॉश करते हैं, हमने शैम्पू से अपना स्कैल्प तो क्लीन कर लिया, लेकिन धो तो हम उस पानी से ही रहे हैं ना। अपने वो जो पानी है वो हमारी स्कैल्प के कंटैक्ट में आ ही रहा है। आप चाहे कोई भी शैम्पू यूज़ करिए, शैम्पू का हार्ड वाटर में एज सच कोई कोई रोल नहीं होता। शैम्पू सिर्फ क्लीन करता है स्कैल्प को। तो आपने अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, वो हेयर रिंस से अपने बालों को धोना है। जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना बालों पे, वैसे ही आपने उस हेयर रिंस को लगाना है। लेकिन उस हेयर रिंस को लगाने के बाद आपने बालों को किसी दूसरे पानी से वॉश नहीं करना है। वो हेयर रिंस भी अगर आप फिल्टर्ड वाटर एक जग रखेंगे तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू, और आपको 110% रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो जो टी होती है, नॉर्मल ब्लैक टी जो हम घर पे पीते हैं, या ग्रीन टी अगर आपके पास है, कोई सी भी टी आप लीजिए, उसको बॉईल करिए फिल्टर्ड वाटर में, एंड उसमें अपना बालों को डिप करिए जब आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर ले। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अपने बालों के लिए बाल धोने के बाद करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका हेयर फॉल 1 मंथ में सबसाइड हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपको अपने शैम्पूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, जब मुझे हार्ड वाटर का सामना हुआ था तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि हार्ड वाटर से जब भी हम अपने बालों को धोते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि आपने हेयर वॉश किया है। आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल और ही ज़्यादा गंदे बाल हो गए, और मैं लिटरली बाल धोने से भी डरती थी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक उस पानी में नहीं रहना है। ऐसा नहीं करना है, अगर आप फिल्टर्ड वाटर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो वो जो पानी है ना, फटाफट से आप अपने बालों में शैम्पू लगाइए, फटाफट से धुल लीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है कि वो बहुत सारा पानी गिराते रहते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी स्कैल्प को उस पानी में नहीं रखना है। तो मेक श्योर करिए कि आप एक तो शैम्पूज़ के साथ तरह तरह के वो नहीं एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे जैसे मैंने किए थे कि यार चलो अब मैं खादी का कोई नेचुरल आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, जिसके आपको 2 से 3 दिन तक तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपके बाल थोड़े, आपको लगेगा कि हाँ आप थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल हो गए, लेकिन लेटर आपको वही हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाएगा। तो शैम्पू जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे ही यूज़ करिए। शैम्पूज़ का कोई रोल नहीं होता हेयर ब्रेकेज या बालों को ब्रिटल बनाने में या आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में। थर्ड चीज़, आप एग हेयर मास्क अपने लिए लाइए। आप नॉर्मल जो एग है वो लेकर आइए, या तो आप होल एग अपने बालों पे लगा लीजिए, या फिर एग योक जो होता है, आप सिर्फ एग योक लीजिए। अपने बालों में आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार लगाना है, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वो एग लगाने के बाद भी आपको अपने लिए हेयर रिंस ज़रूर ऐड करना है। ये नहीं करना है कि अब हमने एग लगा दिया तो हमें हेयर रिंस की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, आप लेंगे कर्ड और लेमन हेयर मास्क। आप जितनी भी बार हेयर वॉश कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ एक ही हेयर मास्क पता था थ्रू आउट माई कॉलेज। जब मुझे हेयर फॉल हुआ था मैं सिर्फ एग और कर्ड लगाती थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती थी। कभी कभार ऑयलिंग कर ली वीक में एक बार, दैट्स इट। उसके अलावा सिर्फ एग एंड कर्ड। स्मेल भी नहीं आता। आपके स्कैल्प का जो पीएच है ना वो लेमन मेंटेन करता है, क्योंकि थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं ना वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो आपने क्या करना है, लेमन और कर्ड का एक अच्छा सा मिक्सचर बनाइए, नहाने से आधा घंटा पहले अपने बालों में लगाइए। एंड आई गेस जो भी हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए बहुत ईजी है। एक कटोरी कर्ड ले लीजिए, उसमें लेमन स्क्वीज करिए एक पूरा, और अपने बालों में स्कैल्प में अच्छे से लगाइए, आधा घंटा छोड़िए एंड अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। बट मेक श्योर करिए कि आप उसके बाद हेयर रिंस ज़रूर लगाएं। 2 तरह के हेयर मास्क मैंने आपको बता दिए, 2 तरह के हेयर रिंस बता दिए। ये बेसिकली
हर कोई अपने लिए कर सकता है, लेकिन क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को ज़्यादा चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मैंने कुछ एक बेसिक चीज़ें बताई। साथ के साथ मैंने एक बायोटिन पाउडर अपने चैनल पे बनाया था, मैं हर वीडियो में उसको शेयर करती हूँ क्योंकि वो आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज़ को पूरा करता है। हॉस्टल में जब हम रहते हैं ना, हॉस्टल का खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं अपने डेली रूटीन में और हम बस जंक फूड खाते रहते हैं, तो उससे हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमें हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी पूरी करिए और वो जो पाउडर है वो आप जब भी घर आए घर से बनाकर एक बार ले जाइए। एंड उसके बाद क्योंकि हर 2-3 महीने में हम कोचिंग टाइम पे घर आते ही आते हैं, 2 से 3 महीने में आते हैं, तो या फिर आप अगर आपका घर पास में है तो आप वहाँ से ले लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल है, आप सिर्फ नॉर्मल सीड्स ले लीजिए, उन सीड्स का 1 चम्मच आप डेली खाइए। आपका जो हेयर फॉल है ना वो 110% इन अ 1 मंथ, अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं, हेयर रिंस, हेयर मास्क और वो सीड वाला पाउडर या फिर सीड्स अगर आप खाते हैं, ट्रस्ट मी आपका 1 महीने में हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। आई नो जो लोग माउंटेन से प्लेन्स में गए हैं उनके बाल वैसे 1 महीने में नहीं हो पाएंगे जैसे माउंटेन्स में थे, बट ट्रस्ट मी आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे, डल ड्राई डैमेज नहीं दिखेंगे, हेयर ब्रेकेज आपको नहीं होगा, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है और बहुत पीसफुली एंड बहुत पॉजिटिवली अगर आप ये चीज़ें अपने लिए करते हैं ना, आपका हेयर फॉल कंट्रोल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।